करण ने जहाँ तक कि हमें 3 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका है। मुझे तो उन लोग ने पत्थर से मारे, चाकू से नहीं मार पाए क्योंकि मैं हाथ पकड़ ली थी, तो उन लोग ने पत्थर ही पत्थर मारे और गला मसका है मेरा। वो हम लोग को कहकर लेकर आए थे कि अपन शादी का ही झांसा देकर लेकर आए थे कि शादी करेंगे वहीं सेटल हो जाएंगे। सगी दो बहनों को प्यार में फंसाकर शादी का झांसा देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश, सिलवानी के जंगलों में फेंका मारकर। रायसेन जिले के सिलवानी में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां भोपाल से दो युवक दो युवतियों को शादी का झांसा देकर रायसेन ले आए, जहां से सिलवानी के जमुनिया घाटी में मौत के घाट उतारने की कोशिश की और धारदार हथियार से मारने की कोशिश की। लेकिन युवतियां किसी तरह बचकर सड़क पर पहुंची, जहां एक एम्बुलेंस की मदद से सिलवानी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको रायसेन जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि भोपाल के अशोका गार्डन की दोनों सगी बहनों को निखिल और करण नामक युवक शादी का झांसा देकर रायसेन ले आए और अपने एक और अन्य साथी को मोटरसाइकिल से बुलाकर सिलवानी की जमुनिया घाटी में दोनों को बारी बारी से ले जाकर मारने की कोशिश की। घायल युवती ने बताया कि दोनों युवकों से हम दोनों बहनों की 3 साल पुरानी दोस्ती थी और उन्होंने हमारे साथ कई बार दुष्कर्म भी किया, 3 बार गर्भवती भी किया। बाद में रायसेन में रहने का बहाना बनाकर रायसेन ले आए और मौत के घाट उतारने की कोशिश की। वहां सिलवानी थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 307 और धारा 34 का मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर बीरबल लखरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। बहुत ही जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रायसेन से अभिषेक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP 24/7 न्यूज। निखिल से हुई थी दुकान में, किराना दुकान में। उसके बाद फिर इनका था, फिर निखिल के जरिए हमारी करण से मुलाकात हुई। ऐसे हम लोग का ऐसे मुलाकात ऐसे चलते चलते टाइम हो गया, 3 साल चलने लगा। ऐसे चलते चलते फिर शादी की बात आ गई। और करण ने जहाँ तक कि हमें 3 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका है और फिर क्या बोलते हैं, शादी की बात तक आ गई और फिर क्या बोलते हैं वो काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी पाइप वाली फैक्ट्री में। फिर वो MP नगर जाने लगा। फिर वो बोलने लगा मेरा ट्रांसफ़र, पहले तो बोला था मेरा ट्रांसफ़र हो रहेगा बाहर। तो मैंने बोली अकेले जा रहे हो नहीं जाओगे। तो फिर बाद में फिर निखिल और करण की क्या बात हुई कि फिर दोनों ने बोले कि तुम लोग भी चलोगे, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर और अपन शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और मम्मी पापा लोग को बता देंगे। ऐसे करके ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक से पता चला कि कल हमने छुट्टी करे तो कल फ़ोन आ गया हमारे पास, बोलते तैयार हो जाओ, ट्रांसफ़र हो गया, अपन को जाके ज्वाइनिंग लेना है और रूम वूम देख के अपन वापस आ जाएंगे और फिर सामान पैक करके अपन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं अपन शादी कर लेंगे और फिर मम्मी पापा लोग को अपन कुछ दिनों में बता देंगे, ये बोला उनने। और फिर क्या बोलते हैं ऐसे करके फिर कल हम लोग निकले 6:05 में हमें बस मिली। फिर हमें बोला था कि रायसेन में उतरना, वहाँ से लेना आएगा, लेकिन रायसेन में ना उतर के उन लोग सिलवानी में उतर गए, उधर आगे चौराहे में जहाँ सोनी रोड रहती है और वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद ये अंकित को फ़ोन लगाने लगे। निखिल अपने चाचा के लड़के को बुलाया, फिर वो आया, फिर निखिल और साइनप्पी को लेके चले गए। इन लोग घटनाक्रम क्या किया? हाँ, तो इन लोग गए, फिर इनके साथ जो भी हुआ, निखिल ने मारने की कोशिश करी, चाकू से हमला करा, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इन्हें पत्थर से सर फोड़ फाड़ के खाई में फेंक दिया। हमारे साथ क्या बोलते करण ने हमें बाइक में बीच में बिठाला था, तो उनने पहले अपने गमछे से हमारा गला घोटा, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। मैं बोली थी क्या कर रहे हो, मैं सोची मजाक कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने सही में पूरी ताकत से मेरा गला घोटा दिया, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि चाकू से हमला करण ने करा है कि अंकित ने कराएगा। दोनों ने हमला करके फिर जब मुझे वो खाई में फेंके, जब मुझे होश आया खाई में गिरने के बाद,
फिर मैं खाई से निकली तो एक बार निकलते निकलते फिर गिर गई वापस, फिर दूसरी बार मैं निकली और फिर क्या बोलते हेल्प मांग रही थी तो कोई नहीं रोक रहा था, कोई। क्या नाम है आपका? सना खान। बोलते हैं कि उन लोग लेकर आए प्रभात से कि यहाँ पर रायपुर में कि यहाँ पर उन लोग का ट्रांसफ़र हो गया है। उन लोग शादी के उससे लेकर आए थे हम लोगों को कि शादी करेंगे, वहीं पर रहेंगे, सेटल हो जाएंगे। फिर पता चला उन लोग यहाँ पर लेकर आए रायपुर, रायसेन ना उतर के उन लोग सिलवानी उतर गए। सिलवानी उतरे तो वहाँ से अंकित को बुलाकर वो उन लोग मेरे को लेकर गए। पहले मेरे को मारे, फिर खाई में फेंक दिए, फिर उसके बाद करण और अंकित फिर इसको लेकर गए तो फिर इसको मारे और फिर इसको भी खाई में फेंक दिए। मुझे तो उन लोग ने पत्थर से मारे, चाकू से नहीं मार पाए क्योंकि मैं हाथ पकड़ ली थी, तो उन लोग ने पत्थर मारे और गला मस्का है मेरा निकलने। ये कल रात की घटना है, ये क्या जमुनिया घाट की जी। सिलवानी में FIR दर्ज हो गई थी अशोक गार्डन में भोपाल में। शाहीन खान, निखिल गौर, 3 लोग थे। निखिल गौर, करण सिंह परिहार और अंकित पटेल। अंकित पटेल निखिल गौर का चाचा का लड़का है। वो हम लोग को कहकर लेकर आए थे कि अपन शादी का ही झांसा देकर लेकर आए थे कि शादी करेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। क्या मामला है? कल रात में करीब 12 बजे के करीब 2 लड़कियां सिलवानी अस्पताल में उपचार हेतु आई थी। इनके शरीर पर कई जगह चोटें थी। सिलवानी अस्पताल में उनका प्राइमरी उपचार कर और उनके MLC बनाकर जिला अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया गया। यहाँ पर रात में ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा उनका परीक्षण किया गया तो उनके परीक्षण में शरीर पर, दोनों के शरीर पर कई जगह चोटें पाई गई और अभी दोनों लड़कियां हमारे यहाँ इलाज के लिए भर्ती हैं। क्या मामला है बच्चियों के साथ मारपीट हुआ? अभी तक तो ये पता चला है कि कल ये लोग शाम 6 बजे वाली बस से बैठ के लोग सिलवानी जाने का प्लानिंग था इनका, और 2 लड़के जो तो भोपाल में रहते हैं उनके साथ में ही गए थे। दोनों चारों बैठे थे बस में ही, और सिलवानी बस स्टैंड पहुंच के जिन इनके साथ जो लड़के थे उन्होंने अपने दोस्त जो भी था उनको बुलाए और उन्होंने मोटरसाइकिल लेके जो सिलवानी के पास में है, वो जमुनिया घाट कहते हैं जिसे, तो वहाँ पे बारी बारी से छोड़ा गया दोनों पार्टी को। और वहाँ रात में किस बात से इनकी विवाद हुई, क्या नहीं हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। बाकी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिनके उन आरोपियों के विरुद्ध में 307 34 IPC की धारा कायम किया गया है। ये इतना में है अभी।